बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, इससे पहले हम ट्रांसफार्मर के 2 लेक्चर जो है वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ। आज हमारा ये ट्रांसफार्मर का तीसरा लेक्चर है। ये बेसिकली पार्ट हमारे पास 1.1 ही है और उसका थर्ड पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोर्स और लाइन के मुताबिक जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1.1 और पार्ट इसका 3 स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 3 जो है। तो याद रखिएगा बेटा, जो ये वीडियो चल रही है ये सादत होम ऑफ नॉलेज चैनल पे आपको डिलीवर की जा रही है। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और इसके ऊपर बेल आइकन जो होता है उसको आप प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आएगी वो आपको सब्सक्राइब मिल जाए, ईज़िली मिल जाए। तो इससे पहले बेटे जो हमने 2 लेक्चर डिलीवर किए हैं, उम्मीद है कि आपने उनको अच्छी तरह फॉलो किया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आ रही तो मुझे जो है व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर कॉल कर सकते हैं। तो इस पे जो पार्ट है हमारे पास बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हमारा इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं ट्रांसफार्मर की जो बुनियादी अज्जा है वो क्या है। इसमें देखिएगा देयर आर फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स। ये इसके मतलब बेसिक पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, लैमिनेशन कोर, लिम्स और लेग्स एंड योक। ये बेटा 5 हमारे पास बेसिक अज्जा हैं इसके। उर्दू जो बच्चे उर्दू में करना चाहते हैं उनके लिए मैं शायद ब्लू कलर में वो दे रहा हूँ। इसमें देखिए ट्रांसफार्मर के मुझे बुनियादी अज्जा हैं प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, लैमिनेशन कोर, लिम्स या लेग्स और योक। ये सेंटर में मैंने एक तस्वीर बनाई है ट्रांसफार्मर की और जितने भी ये पार्ट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की सेंटर में एक कोर है जिसको हमने कहा है लैमिनेशन कोर है और इसकी एक साइड के ऊपर ये कॉइल लगाएगी। इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और ये जो कॉइल होगी इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। जिस हिस्से के ऊपर वायरिंग की जाती है, कोर का वो हिस्सा जिसके ऊपर वायरिंग की जाती है उसे हम लिम्स बोलते हैं और कोर का वो हिस्सा जहाँ पे वायरिंग नहीं की होती उसको हम बोलते हैं योक। इसी की तफसील जो है वो आगे मैं बताने लगा हूँ। बेटा ये जो हमने पार्ट्स हमने बताए हैं आपको फिगर में भी हैं, तो अब उन पार्ट्स की थोड़ी सी तफसील जो है वो आपको बताने लगा हूँ। इसमें पहला पार्ट था हमारे पास प्राइमरी कॉइल। तो इसमें पेपर में अगर ये आ जाए कि राइट डाउन द बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो बेटा आपने बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में लिखना होगा। तो प्राइमरी कॉइल की तफसील क्या होती है, कॉइल विच इज़ कनेक्टेड विद द सप्लाई सोर्स इज़ कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल जिसको सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ा जाता है वो कॉइल जिसको आप सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ते हैं वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है। उर्दू में बिल्कुल आपने इसे लिखना, वो कॉइल जिसको सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ा जाए प्राइमरी कॉइल कहलाती है। सेकेंडरी कॉइल क्या होगी, द कॉइल विच इज कनेक्टेड विद लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर की कॉइल जिसको लोड के साथ कनेक्ट किया जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी कॉइल। लैमिनेशन कोर क्या होगी, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज असेंबल्ड विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। तो कहता है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको आप सिलिकॉन स्टील की पत्रियां बारीक बारीक, लैमिनेशन बेटा कहते हैं बारीक पत्रियों को, लैमिनेशन में बारीक पत्रियां। सिलिकॉन स्टील वो मटेरियल है जिसके अंदर मतलब स्टील है और इसके अंदर कुछ सिलिकॉन की इम्प्योरिटी जो वो ऐड की जाती हैं। तो इस मटेरियल को यूज़ करते हुए हम बारीक बारीक पत्रियां बनाते हैं और उन पत्रियों को आपस में असेंबल करके ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है। आगे वो कहता है कि द हेल्प ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन हैविंग थिकनेस इज 0.35 mm एट 50 साइकिल पर सेकेंड एंड 0.5 mm एट 60 साइकिल पर सेकेंड। उन पत्रियों की जो मोटाई होती है बेटा वो अगर 50 साइकिल पर सेकंड पे आपने फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड होगी तो उनकी पत्रियों की मोटाई जो है वो 0.35 mm होती है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 साइकिल पर सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी मोटाई जो है वो 0.5 mm होगी। सिलिकॉन इज़ यूज फॉर मिनिमाइजिंग। अब कहते हैं कि सिलिकॉन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। सिलिकॉन इज़ यूज फॉर मिनिमाइजिंग द हिस्टैरिसीस लॉसेस। ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर 2 किस्म के बेटा याद रखिएगा लॉसेस होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरे होते हैं एडी करंट लॉसेस। इन दोनों लॉसेस का जो मजमू होता है उसको हम बोलते हैं आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस। तो आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस 2 लॉसेस का मजमू होते हैं, एक हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरे होते हैं एडी करंट लॉसेस।
तो अब हिस्टैरिसीस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए आप सिलिकॉन की इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं, कुछ सिलिकॉन की मिकदार जो है वो स्टील के साथ मिक्स कर दी जाती है। इसी तरीके से एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए आप लेमिनेशंस कर लेते हैं। एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए लेमिनेशंस की जाती है। इसकी तफसील थोड़ी देर में बाद में फिर आपको बताता हूँ। इस तरीके उर्दू में आपने अगर लिखना हो तो वो क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बारीक पत्तियों से बनाई जाती है जिनकी मोटाई 50 साइकिल पर सेकंड पर 0.35 mm होती है, जबकि 60 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी पर 0.5 mm होती है। सिलिकॉन को हिस्टैरिसीस लॉसेस कम करने जबकि लेमिनेशन पत्तियाँ यानी कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पार्ट है बेटा इसका लिम्स या लेग्स। लिम्स क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ कोर वेयर कॉपर कंडक्टर बाउंड इज कॉल्ड लिम्स और लेग्स। कोर का वो हिस्सा जिसके ऊपर कॉपर कंडक्टर को लपेटा जाता है वो लिम्स या लेग्स कहलाता है। इसी तरीके से जो क्या हुआ, द पार्ट ऑफ कोर वेयर कॉपर कंडक्टर इज नॉट बाउंड इज कॉल्ड जो। कोर का वो हिस्सा जहाँ पर कॉपर कंडक्टर नहीं लपेटा जाता उसको हम क्या बोलते हैं? यो। तो अब इसमें बेटा ये तफसील में थोड़ा सा मैं जानने लगा हूँ, तो आप इसको समझ लें कि जो लेमिनेशंस कोर के सिलसिले में मैंने एक बात बताई है कि इसके अंदर सिलिकॉन ऐड की जाती हैं और साथ साथ लेमिनेशंस की जाती हैं। उसमें आपको ये चीज़ बताई है कि सिलिकॉन क्यों ऐड की जाती हैं, फॉर हिस्टैरिसीस लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए। इसी तरीके से जो एडी करंट लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए बताया है कि वो लेमिनेशंस की जाती हैं, बारीक बारीक पत्तियाँ बना दी जाती हैं। अब इन दोनों चीज़ों की थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं। हिस्टैरिसीस क्या चीज़ है? अब देखें कि ट्रांसफार्मर जो है इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ बताई गई थी, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल विदाउट चेंज एनी फ्रीक्वेंसी। कि इसमें फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, फ्रीक्वेंसी बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए ये इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करता है। अब इसमें देखें कि ये चीज़ बताई गई है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका इस्तेमाल है। अब फ्रीक्वेंसी भी क्या है कि ये देखें वो हमारी ये साइन वेव बनती है बेटा, यहाँ पे ये साइन वेव बनेगी। अब इसमें देखें कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये कोई क्वांटिटी है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज यहाँ पे 0 है, फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं। इस अपने मैक्सिमम पॉइंट को पहुँचने के बाद फिर ये डिक्रीज होने शुरू होते हैं और इस पॉइंट पे आके ये फिर दोबारा 0 हो जाते हैं। इस पॉइंट पे 0 होने के बाद क्या होगा, आप देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल टू नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। अब यहाँ पे क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा कि यहाँ पे कोर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट क्या हुई, एक लॉसेस का सबब बनती है। इस लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस। कि फ्रीक्वेंसी के तब्दील होने से जो ही जब ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, पोलैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू, फिर अगर आप नेक्स्ट हाफ साइकिल में जाते हैं, ये नेक्स्ट हाफ साइकिल में जाते हैं, फिर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी है। अब यहाँ पे देखें कि हर आधे साइकिल के बाद, हाफ साइकिल के बाद ये अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज करती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वोल्टेज जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हाफ साइकिल बाद ये राइट टू लेफ्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसके अंदर ये वाइब्रेशन होती रहती है फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में वाइब्रेट करती रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह। तो अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल पर सेकंड हो तो ये 50 टाइम जो है ये अपनी पोलैरिटी चेंज करती है। तो हर पोलैरिटी चेंज होने पे क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उस डायरेक्शन की चेंज होने से क्या होगा, कोर जो है वो हीट अप होती जाती है। अब इस हीट अप होने की वजह से क्या होगा, ये एक लॉसेस का सबब बनती है। इस लॉसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टैरिसीस लॉसेस। ये आपने ध्यान में रखिएगा। अब जो सिलिकॉन की इम्प्योरिटी जो है वो आप ज़्यादा करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी पोलैरिटी जो है वो कम चेंज होती जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके हिस्टैरिसीस लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है। अब इसकी जो एडी करंट लॉसेस हैं, तो एडी करंट लॉसेस जो है इसमें देखें कि इसमें आपने फ्रीक्वेंसी, इसकी रेजिस्टेंस को कम करना होता है। अब इसमें देखें कि आपने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट यूनिट पढ़े हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो
रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो अब इसमें देखें कि जिस वक्त आप कोर के प्राइमरी कॉइल को फ्लक्स के साथ सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, कोर के अंदर फ्लक्स पैदा होता है। अब ये फ्लक्स जो है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है, इसकी भी इस फ्रीक्वेंसी की चूंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो साथ साथ इसका फ्लक्स भी वाइब्रेट करता रहेगा, उसकी भी जो है अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। वो अल्टरनेटिव फ्लक्स जब इस कोर के साथ लिंक करेगा तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत क्या होगा कि इस कोर के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि एक करंट का फ्लो कराने का सबब बनती है। वो करंट क्या कहलाती है, एडी करंट लॉसेस, वो एडी करंट कहलाती है। तो आप इसमें देखें कि अगर आप कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीज कर जाती है। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ये करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो एडी करंट है वो कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से जो होने वाले लॉसेस होंगे दैट इज आई स्क्वायर आर। अब आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर, ये तो कांस्टेंट है, जो आपकी लेमिनेशन है रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है अभी। अब करंट क्या है, करंट के स्क्वायर के मुताबिक यहाँ पे एडी करंट लॉसेस हो रहे हैं, दैट इज आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो जो ही जब आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पूरी सॉलिड कोर बनाने के बजाय एक सॉलिड आयरन का पीस लेने के बजाय हम क्या करते हैं कि उसके बारीक बारीक पत्तियां काट लेते हैं और उन पत्तियों को आपस में जोड़ देते हैं। तो उनको जोड़ने से हमारे पास एक कोर बन जाती है। आप उस सूरत में क्या, और एक बात याद रखिएगा, हर पत्री जो है वो दूसरे के साथ आइसोलेट होती है। इसके अंदर एक वार्निश मटेरियल जो है वो रख दिया जाता है, बारीक एक लेयर दे दी है, हर पत्री के ऊपर एक वार्निश की लेयर देकर उसको आपस में असेंबल कर दिया जाता है। अब वार्निश जब ड्राई होती है, पहले वो लिक्विड शेप में होती है, जिस वक्त बेटा वो ड्राई होती है तो वो एक लेयर सी बन जाती है और वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल बन जाता है। तो हर पत्री जो है वो एक दूसरे के साथ आइसोलेट होने की वजह से क्या होगा कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके एडी करंट लॉसेस जो है वो मिनिमाइज करते हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर या इस आर्टिकल के अंदर बेटा ये बहुत अहम बात थी कि हिस्टैरिसीस लॉसेस का आपको पता होना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं, और इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जहन में रखनी है, इस आर्टिकल का हिस्सा नहीं बनाना। आर्टिकल में जैसे मैंने आपको लिख के दिया है आपने वैसे ही लिखना है। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं और एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। उम्मीद है कि बेटा आपने इस लेक्चर को ज़हन नशीन किया होगा, और अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है इस आर्टिकल के बारे में तो वो मुझे व्हाट्सअप जो है वो कर सके। तो लास्ट में मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ कि इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और साथ साथ जो बेल आइकन होता है आप उसको प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो जो है वो डायरेक्ट आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।